ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतो स्तुनन्तदेवैस्तवै वेदैः साङ्गपदोक्रमोपनिषदं गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनं यस्यान्तो न विदुर्सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमो। गोविन्दाय नमो नमो। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोल श्री बद्री विशाल भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। रामेश्वर भगवान की जय। बोल श्री नारायण भगवान की जय। आइए, आज उत्तम व्रत एकादशी है और एकादशी की पुण्यतिथि में आज भगवान की कथा के साथ साथ हरि दर्शन करें, श्री राधा कृष्ण की युगल छवि का दर्शन करें और साथ में आज पुण्य गीता जयंती भी है। तो एक साथ तीन काम, हरि दर्शन, गीता जयंती और एकादशी। तो आज सीधे हम एकादशी के महात्म्य पे चलते हैं। और आज की जो एकादशी है वो एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस एकादशी का महात्म्य पुराणों में बहुत उत्तम माना गया है और जैसे कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी, इस एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से जीव को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म और बंधन के प्रभाव से वो मुक्त होकर के भगवान के श्री धाम को प्राप्त होता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, मोह से ग्रसित हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता नाम का शास्त्र जो अपने श्री मुखारविंद से सुनाया था और इसीलिए इसका नाम गीता पड़ा। भगवान ने अपने मुख से सुनाया और वो भी अपनी वाणी से, तो इसका नाम गीता पड़ा। अपने मुखारविंद से भगवान ने गीता को सुनाया और उससे अर्जुन के संशय को दूर किया। तो आज जो लोग भगवान श्री कृष्ण का पूजन विधिपूर्वक से करेंगे और साथ में भगवान का श्रृंगार करेंगे, उस विधि को आइए हम शुरू करें। और ये विधि भगवान की पूजा करने की है। तो एकादशी के व्रत में कहा गया है कि प्रातःकाल भक्त उठें, ब्रह्म मुहूर्त में दशमी को संयमित भोजन करें और एकादशी की तिथि को प्रातःकाल भोजन करने के स्नान करने के पश्चात भगवान का पूजन करें। जो लोग घरों में रहते हैं वो भगवान लड्डू गोपाल या फिर लक्ष्मीनारायण भगवान या फिर शालिग्राम भगवान का पूजन कर सकते हैं और उस शालिग्राम पूजन की विधि भी बहुत उत्तम मानी गई है। भगवान शालिग्राम का पूजन तुलसी दल से लेकर के, गंगा जल से लेकर के, पंचामृत से, दूध, दही, घी, शक्कर से भगवान का स्नान कराएं और तत्पश्चात भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, भगवान को सुंदर चंदन का टीका लगाएं और जहाँ पे माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, राधा कृष्ण की है, वहाँ पे उन भगवान की मूर्ति की माता को चंदन यानी कि कुमकुम का टीका लगाएं और तत्पश्चात विधिपूर्वक से संकल्प करें कि हे भगवान, आज हम एकादशी का व्रत ले रहे हैं, हमारे मन क्रम वचन से हमको हमारे द्वारा किसी को कोई अशब्द न बोला जाए,
मन से कोई बुरे विचार ना आए और विधि पूर्वक से हम इस व्रत को करें। और विधि पूर्वक से व्रत को जब संकल्प लिया जाता है, दिन भर भगवान के नाम का उच्चारण करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। और इस मोक्षदा एकादशी का एक और माहात्म्य है। कहते हैं कि इस मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का जो पर्व है, पहले तो गीता के 18 अध्याय का श्रवण करें, उनका पाठ करें। अगर समय का अभाव है तो 11वें अध्याय को जरूर पढ़ें। तो इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल शास्त्र प्रमाणिक बात है। और इसके पश्चात दिन भर जागरण व्रत लेते हुए संयमित फलाहार लें और रात्रि में हो सके तो जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी में इस व्रत का पारण करें। इस एक बार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत है उसका पारण का समय भी आपको बता दें। द्वादशी यानी आज जो 14 तारीख है, एकादशी रात करीब 11:30 बजे तक है। और कल सुबह 15 तारीख को बुधवार के दिन विधि पूर्वक से इस व्रत का पारण प्रातः 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच इसका पारण कर सकते हैं। तो ये इसका पारण का समय है। तो आइए अब हम एकादशी के व्रत की कथा पे चलते हैं। भगवान युधिष्ठिर ने, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने मुझे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसमें एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, उसकी कथा आपने मुझे विधि पूर्वक से बता दी है। अब जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है वो बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा यानी कि जिस व्रत को करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म और मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत को जो सनातनी वैष्णव हैं उनको जरूर करना चाहिए। इसका बहुत ही उत्तम माहात्म्य शास्त्रों में आता है। तो इस व्रत की कथा की विधि इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में एक गोकुल नाम का नगर था। उसमें बैखायन नाम के एक राजा राज्य करते थे। वो अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करते थे, सबको आदर सम्मान देते थे। उस राजा के नगर में बहुत उत्तम कोटि के विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा रहते थे। उस राजा ने एक दिन स्वप्न में क्या देखता है कि उसके पिताजी नरक में पड़े हुए हैं। तो और पिताजी कह रहे हैं कि हे बेटा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल जैसे ही सभा लगी राजा की, राजा ने उन विद्वान ब्राह्मण संतों से पूछा कि किस प्रकार से मेरे पिताजी को उस नरक से मुक्ति मिले, उसका कोई उपाय बताए। तो इतने उस सभा मंडली में बैठे विद्वान ब्राह्मण संत आदि कहते हैं कि हे राजन, इसका उपाय तुम्हें सिर्फ इस समस्या का निराकरण तुम्हारा सिर्फ पास में ही जो आश्रम है, पर्वत नाम के ऋषि हैं, वही तुम्हारी इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो राजन उसी समय उठ कर के उन पर्वत नाम के ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पे पहुंच कर के राजा को पूरी समस्या सुना देते हैं। जैसे ही भगवान संत पर्वत ऋषि ने राजा के मुख से ऐसे वचन सुने तो अपने योगत ध्यान से वो क्या देखते हैं कि राजा के जो पिता हैं वो नरक में किस पाप से पड़े हुए हैं। वो राजा बैखायन को कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पिता ने मनुष्य जन्म में एक पाप किया था। उनकी ऋतुकाल में अपने एक पत्नी को ऋतुदान दिया और दूसरी पत्नी ने जब ऋतुदान देने के लिए कहा तो आपके पिता ने दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया और इस पाप की वजह से तुम्हारे पिता को नरक की प्राप्ति हुई है। लेकिन
इस पाप से मुक्त होने के लिए हे राजन तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, मोक्षदा एकादशी का व्रत करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे तुम्हारे पिताजी नरक से मुक्त हो जाएंगे। आप विधिपूर्वक से इस व्रत को करना। तो राजा ने जैसे ही ऐसे सुना, तुरंत उसी समय अपने नगर को वापस आए और अपने आप ही नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ पूरी प्रजा को भी इस व्रत करने को कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से उस राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिली, और निश्चित ही जो भी सनातनी लोग अपने पितरों के उद्धार करने के लिए इस व्रत को करते हैं, उनके पितरों को नरकों की अधोगति से मुक्ति मिलती है। ये किंचित भी इसमें संदेह नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। तो इस व्रत को करने से राजा के पिता को मुक्ति मिली, और जो भी संसारिक मनुष्य हैं इस व्रत को विधिपूर्वक से करेंगे, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। और साथ ही गीता जयंती में आज गीता पुस्तक, जो अपने घरों में गीता की पुस्तक रखते हैं या जिनके घरों में गीता की पुस्तक नहीं है, आज वो लोग गीता की पुस्तक खरीद करके अपने घर में गीता जैसा एक पवित्र पुराण रखें, महात्म्य को पढ़ें। और गीता को घर में रखने से कहते हैं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपने बच्चों को भी गीता के महात्म्य के बारे में पढ़ाएं। सनातन संस्कृति को प्रचार करने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी अपने धर्म शास्त्रों को जाने, अपने ग्रंथों के बारे में जाने। और गीता का अध्ययन करने से मनुष्य के समस्त साम दाम दंड भेद आदि जो भी नीतियाँ रहती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, और अंत में उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्त होती है। तो आइए गीता जयंती के साथ पतित पावनी पुण्यदायिनी मोक्षदा एकादशी का भी व्रत करें, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में हमारा मन लगा रहे, ऐसी कामना मैं भगवान श्री कृष्ण से करता हूँ। आए एक बार फिर भगवान के श्री चरणों में जयकारा लगाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, युगल सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, एकादशी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, गीता मैया की जय। और एक आज के दिन गीता जयंती के उपलक्ष्य में दीपदान भी जरूर करें। बोल गीता मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।